तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। मैं वो जान लेता हूँ क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए, खड़े हुई क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए, और कौन नहीं चाहता भारत में नेपाल बने, वो भी अपना हाथ खड़ा करे। देखिए वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। आप क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बने? मैं ये नहीं चाहता भारत में नेपाल बने। मैं ये चाहता हूँ कि जो भारत का युवा है वो भी आंखें खोलकर भारत की राजनीति को देखे, करप्शन को देखे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, और उसके खिलाफ आवाज उठाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ना हो, अच्छे कॉलेजेस से ग्रेजुएट हो, किताबें पढ़े इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप फॉरवर्ड। आप ज्ञान दे रहे हैं। अब गर्दा उड़ेगा भैया, एक चाय बोलने दीजिए। किताबें पढ़े सर ज्ञान ही तो नहीं है इनके पास। जो अगर ज्ञान होता तो ये भी खड़े होते। उनके आपके पास तो है ना सर, उनके पास तो है ना सर। अच्छा। वो शायरियाँ सुना के तालियां बटा लॉजिकल क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बात कर लो। एक आदमी पूरे बिहार इलेक्शन में नहीं कह रहा है कि हम जॉब दिलवाएंगे। कोई मोदी की माँ की बात कर रहा है, कोई किसी की बुआ की बात कर रहा है। जॉब्स कहाँ है बिहार में? सब तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहाँ से भगाए जा रहे हैं। हरियाणा जाते हैं, वहाँ से भगाए जा रहे हैं। पंजाब जा रहे हैं, वहाँ से भगाए जा रहे हैं। बिहारियों के लिए बात कौन कर रहा है? कोई नहीं। मोदी सुनिए, जब मोदी जी की माँ की डेथ हुई थी तब कर्नाटक में भाषण दे रहे थे, तब आप लोग बड़ी तारीफ करते, अरे वाह मोदी जी कितने अच्छे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं। कर्नाटक में है, माँ की मृत्यु पे भी नहीं गए। और अब अपनी माँ का वो श्राद्ध करने पहुंचे हैं, तो भी आप लोग कितने अच्छे हैं मोदी जी, माँ का श्राद्ध करने। जब बिहार में इलेक्शन तभी श्राद्ध की याद आ रही है क्या? जब माँ की मृत्यु तो छोटा भाई वहाँ श्राद्ध करने गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे। आज डिबेट में विवेक श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता, जेडीयू के प्रवक्ता और राजनीतिक विशेषज्ञ सभी शामिल थे। और गौरव भाटिया जो कि विकास के मुद्दों पर बात ना करके बस मोदी जी की मां को गाली कैसे दी, राहुल गांधी ये है, राहुल गांधी वो है, इसी मुद्दे पे बहस कर रहे थे। तो दोस्तों आज जनता में कुछ अनुभव भी थे जो उनके बातों को सुनकर तालियां बजा रहे थे। लेकिन दोस्तों आज पहली बार उसी जनता में से एक जवान उठकर खड़ा हुआ और उस युवक ने सरकारों से ऐसा सवाल पूछा कि उनकी बोलती बंद हो गई। युवक ने साफ तौर पर कहा बीजेपी सरकार को कि आप यहाँ पर शायरी सुना के तालियां बटोर रहे हैं, लेकिन आप एक भी नेता, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, रोजगार की बात नहीं कर रहा। बिहार में कितनी कंपनियां खुली इसकी बात नहीं कर रहा। बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं इसकी बात कोई नहीं कर रहा। लेकिन शायरी मारने में सभी आगे हैं। कोई भी नेता विकास के बारे में बात करना चाहता ही नहीं। वे बस चाहते हैं कि कैसे भी विकास के मुद्दा को भटकाया जाए और लोगों को धर्म के नाम पर या किसी और टॉपिक पे नाम कर बहस करके उनका मेन मुद्दे से दिमाग को भटका दिया जाए और वो फिर इलेक्शन जीत जाए। तो दोस्तों आज की डिबेट में यही हुआ है। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट करने चलते डायरेक्ट डिबेट में। ये तमाम बातें कही जाती हैं, वोट चोरी हो रही है। बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को एक बार फिर कांग्रेस घसीट के ले आई है। क्या कहना चाहते हैं? और विपक्ष कह रहा है नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे भारत। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है और अगर कोई कमजोर है और किसी को खतरा है ना, तो वो नकली गांधी जिन्होंने महात्मा गांधी का नाम चोरी किया है, चुप कर बे कुत्ते। उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। और भारत माता आज केवल इतना ही कह रही है, ना मैं गिरी ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में ये कांग्रेसी 100 बार गिरे। तो हमारा लोकतंत्र, अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है। मैं पहले लोकतंत्र वाले मुद्दे पे आपको बता दूं, जब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी संविधान दे रहे थे भारत को, उन्होंने एक बात कहा था, ये संविधान जितना भी अच्छा हो, अगर जो लोग इसे चलाएंगे वो अच्छे नहीं है तो ये संविधान फेल हो जाएगा। लेकिन बात तो सही है। अब आपकी बारी है। अबे दुबे, आप कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। मतलब मोदी की मां का अपमान, मोदी को डेली गाली, और कितना लोकतंत्र चाहिए? नेपाल बनाने की कामना आपके बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं उदित राज, वो कहते हैं नेपाल बनेगा भारत। दिवंगत माँ मोदी जी को सपनों में आती है, माँ पर राजनीति न करने का पाठ पढ़ाती है।
बिहार की नौजवान पीढ़ी बेरोजगारी की आग में झोंक दी जाती है, जनता पलायन के लिए मजबूर की जाती है। मोदी जी की मां मोदी जी के सपनों में आती है और मोदी जी को 70,000 करोड़ रुपए की लूट न करने का पाठ पढ़ाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बिहार में आप कल्पना नहीं कर सकते क्या किया 20 साल की सरकार ने। बाबा साहब अंबेडकर जी का जिक्र किया। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप इस बात का मूल्यांकन कीजिए कि क्या कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेते ही सबसे पहला निर्णय लिया, एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए किसानों की जमीन छीनने के काले कानून। अब गर्दा उड़ेगा भैया। किसानों के लिए काले क्रूर कानून लेकर आए। नोटबंदी का दंश इस देश को दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम इस देश को दिया, 5,38,000 करोड़ रुपए की लूट एनसीएलटी स्कैम में की गई। एक के बाद एक सत्ता की सरपरस्ती में विजय माल्या, संदेशरा बंधु, सरदेसाई, मेहुल चोकसी, हमारे नीरव भाई, सबको सत्ता की सरपरस्ती में यहां से भगा दिया गया। और आज जो दंश दे रहे हैं वो एसआईआर का दंश दे रहे हैं। दोस्तों, प्रजातंत्र कमजोर कब होता है? जब मनमानी करके कानून पास करा लिए जाते हैं, उन पे डिबेट नहीं होती पार्लियामेंट्री कमेटी को। आज जो कानून भेजे जाने चाहिए उसका प्रतिशत सिर्फ 17% रहेगा। नहीं ली जाती कानून बनाने के लिए। ये मनमाना तंत्र स्थापित करने की जब भी कोशिश होगी तो जब आपकी सरकार होती थी, उस युग में भी गांधी खड़ा हुआ था और इस युग में भी गांधी खड़ा होगा। नहीं, पर 1.5 मिनट हो गया आपको। आप कह रहे जब इस समय इन लोगों से राय नहीं ली जाती, इन लोगों की राय के बाद, इन लोगों के वोट के बाद तो मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। सीटें वोट चोरी से। अच्छा, ठीक, सिद्ध हो गया, वोट चोर गद्दी छोड़, ये सिद्ध हो गया। स्वाभाविक सत्ता ये जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, 62 साल बाद ऐसा हुआ, 3 बार लगातार चुनाव किसी ने जीता, जनता के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीता। अगर ये कहते हैं वोट चोर, तो सबसे बड़ा डकैत कोई है तो वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार है। क्यों कोई? मैं बताता हूं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। ये डकैत है, आए हैं भारत माता की डकैती करने, और इनको कान से पकड़ के रगड़ के पाकिस्तान ना फेंका। अगर हमारे प्रधानमंत्री के लिए अब शब्द कहे तो मेरा नाम गौरव भाटिया नहीं, ये जनता नहीं। अब मैं बताता हूं। जली ना, तेरी भी जली ना। भारत के लिए कहना, विदेशी धरती पे डेमोक्रेसी इज डेड। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वोट कहीं पड़े और सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी की बनी, भारत में पड़े। डेमोक्रेसी इज डेड कैसे? और सुनिए, इनकी गलती नहीं है, मुझे इनकी कोई गलती नहीं लगी। राहुल गांधी ने फैला दिया है रायता और साफ करने में कोई नहीं कर रहा है इनकी सहायता, इसीलिए ये हाल है। आपने क्या सवाल किया? आपने सवाल किया अमीर भाई कि नरेंद्र मोदी जी की माता जो दिवंगत है, उनके लिए अब शब्द कहना सही है या नहीं? एक मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं बीच में नहीं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। अबे भाई, बीच में मत बोलिए। बताइए, आप मां की गाली तो दी गई ना? किसने दी? बताइए ना, आपकी सरकार है वहाँ। आकर बताइए, कटघरे में खड़ा कीजिए, कौन है वो? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं था, चलिए, आरजेडी का कोई नेता नहीं था। इनकी सरकार ने बताया, कि वो बोल लिया उन्होंने। मैं एक बात बोलता हूँ, सुनिए। इन्होंने नहीं बोला कि गलत है, मैं कहता हूँ इतना कुछ कहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए, लेकिन सोनिया गांधी के लिए एक गलत शब्द नहीं कहूंगा। वो हमारे भारत की अब बेटी बन गई हैं, और अगर उन पे कभी आंच आई तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े रहेंगे। ये चरित्र है एक भारतीय का जो ये समझेंगे नहीं। और सुनिए, और जब ये कहते हैं, अब आखिरी लाइन है, 1 मिनट बस, अभी मैं 10 सेकेंड और लूंगा। विवेक भाई इजाजत भी दे देंगे, ही इज लेफ्ट आउट, थोड़ी देर और इंतजार करेंगे उसके बाद। सुनिए, सपने में आई एआई वीडियो बनाया, तो मैं भी बताता हूं, सपने में आएंगे राहुल गांधी के भी। नेहरू जी कह गए इंदिरा से, ऐसा पोता आएगा, कांग्रेसियों के लिए बॉस कहलाएगा, लेकिन दुनिया में गधा कहलाएगा। नहीं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्यों
क्यों बोलिए रीजन? अच्छा रुकिए, रीजन बताइए क्यों बोला आपने। एक मिनट रुकिए, बताइए जल्दी। नहीं सॉरी, आई आस्क कमीज प्रियंकर, आपने क्यों बोला कि गलत है? बताइए, मैं जानना। गलत ये है कि एक मिनट नहीं किसी को गधे से डिनोट करना गलत। अच्छा, और सरेंडर मोदी कहना गलत है, वो भी गलत है। मैंने उससे भी टोका है, इसलिए मैंने भी टोका है। गधे, यहाँ पे इंसान अच्छे हैं, गधे घोड़ों का क्या काम? ओहो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जब आप नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द कहेंगे ना, मैं वो भी सोनिया गांधी जी के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिसने ये करा है, जिसके इशारे पे हुआ है, बिल्कुल उसको आईना दिखाऊंगा। और सुनिए, आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, विवेक भाई हैं, हमारा विरोध करते हैं, लेकिन आज पूछिए इनसे, जो शब्द उनकी माता जी के लिए कहे जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए कहे जा रहे हैं, क्या ये सकारात्मक राजनीति है? पूछिए। पिक्चर चालू करो बे, पूछिए। ओके, देखिए कार्यक्रम को शुरू हुए काफी मिनट हो गए, 10-12 मिनट, 2 ही गेस्ट बोले। ओके विवेक, योर टर्न। देखिए, आपने बड़ा अच्छा बोला कि मिसेस सोनिया गांधी के खिलाफ अगर कोई अपशब्द कहेगा, आप निंदा करेंगे, आप लड़ेंगे। निंदा नहीं, लड़ेंगे। मोदी जी लड़ेंगे। ये इस बात का मैं स्वागत करता हूं। कुछ शब्द पहले बोले गए, मोदी जी वाले पे मैं आपका उत्तर जाता हूं। बिल्कुल। विवेक की बारी है, 50 सेकंड दे दीजिए। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं मिसेस सोनिया गांधी भारत की बेटी हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई अपशब्द बोलेगा तो इनको घोर आपत्ति है, ये लड़ेंगे। स्वागत करता हूं मैं आपका। लेकिन आपको नसबंदी से प्रॉब्लम क्या है? मेरे को नहीं प्रॉब्लम, आपको नसबंदी से। आप एक बात आइए, विवेक भाई घर से निकले, अब बस्ता लेके सब्जी लाएंगे और इनकी पकड़ के नसबंदी करा दे तो मुझे दिक्कत होगी ना? क्यों नहीं होगी? अपनी मर्जी से करा दीजिए। अब आप सुनिए, नसबंदी से आपको दिक्कत नहीं। उस वक्त हो गई होती तो कुछ गधे आज होते नहीं, समझे आप? कुछ गधे छूट गए। मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ, राजीव गांधी के लिए ऐसे शब्द नहीं कह सकते। नहीं कह सकते ऐसे शब्द। राजीव गांधी की नसबंदी कराने की बात कर रहे हैं, प्रवक्ता कैसी बात कर रहे हैं? कुछ गधे। सबसे बड़ा गधा कौन है? राहुल गांधी है। मेरा निवेदन है, प्लीज। राजीव गांधी की नसबंदी कराते क्या? अच्छा बात नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता से भी अपील करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से भी अपील करता हूँ, प्लीज, हमें ना गधों की जरूरत है, ना घोड़ों की जरूरत है, ना और किसी की जरूरत है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, आप बहुत सम्मानित मेहमान हो। मेरा निवेदन है, हम एक भाषा पे नियंत्रण रखें। ओके, बोलिए। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। चाहे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो या लीडर ऑफ अपोजिशन हो, ये एक पॉपुलर डिबेट है। देश देखता है, लोग देखते हैं, हमारी मर्यादा भी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, गौरव भाई को नसबंदी से बड़ी प्रॉब्लम है, फैमिली प्लानिंग से बड़ी प्रॉब्लम है, मोहन भागवत साहब को प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं हिंदू कम से कम 3 बच्चे जरूर पैदा करो। वो सत्य प्रकाश मिश्रा मेरे दोस्त खड़े हैं, वो कहते हैं हिंदू 10 करेगा, मुसलमान सिर्फ 1 करेगा। तो यहाँ नहीं, क्या आप चाहते हैं? अगर दे रहा हूं, लेकिन ओके आप बोलिए। एक मिनट, अपनी बात। आज का विषय लोकतंत्र है कि लोकतंत्र कितना मजबूत है। इस सरकार आपको नहीं लगता लोकतंत्र मजबूत है? इस सरकार ने लोकतंत्र का जितना नुकसान किया है, आगे आने वाली दो चीजें बताइए। लोकतंत्र के पास ना कलम की ताकत होती है, ना तलवार की ताकत होती है। लोकतंत्र के पास जो ताकत होती है वो है जनता के विश्वास की। आज जो बात तो सही है। चुनाव तो जीत रहे हैं, यही बहुसंख्यकवाद, यही तो है पूरे देश में जो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को ये लेके आ रहे हैं, जहां पे हर गलत फैसले का जो जस्टिफिकेशन है वो ये है। बहुसंख्यकवाद, आपकी परिभाषा क्या है बहुसंख्यकवाद की? बिल्कुल सही। बहुसंख्यकवाद की परिभाषा है कि इन्होंने इस राष्ट्र में धर्म के आधार पे एक बहुसंख्यक प्रणाली में कैसे करा? क्या धर्म के आधार पे किया है? रुको जरा, सब्र करो, बताइए क्या? अरे नहीं, एक सेकंड, आज हो जाए संवाद। क्या धर्म के आधार पे किया? बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट जितने भी आज एक डिस्कोर्स जो सरकार की तरफ से एक सरकार के सपोर्ट में एक जो डिस्कोर्स क्रिएट करने की कोशिश की गई है, सबसे बड़ा रीसेंट एग्जांपल संभल के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक ऑर्डर आता है। नहीं, मुझे बताइए, इस सरकार ने बहुसंख्यकवाद क्या किया है? बताइए ना। बहुसंख्यकवाद क्या तमाम सारे दायरों में, जैसे कैसे? एकेडमिया के अंदर, जुडिशियरी के अंदर, लेजिस्लेटिव के अंदर। आज एकेडमिया में बहुसंख्यकवाद होता है कि रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट। तो अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए। बिल्कुल सही कहा उस लड़के ने, बिल्कुल सही कहा। आई वांट टू टेक हैंड विद, वेल सेड। आप आइए इधर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ओके, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वेरी वेल सेड। बिल्कुल मैं आपको मौका दूंगा। बहुसंख्यकवाद आपने बोला, मैंने पूरा ऑडियंस को मौका दिया। हिंदू मुसलमान
ये हल्ला मत ये हल्ला मत ले। हर पोजीशन पे आरएसएस के आदमी को बताया जा रहा है। नहीं एक सेकंड खत्म कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, ये खत्म कर रहे हैं। अब चिल्लाइए मत बोल दिया आपने। चिल्ला जो रहा है ना वही डेमोक्रेसी है, जिंदा है। अगर नहीं होता ना तो चिल्ला नहीं दे रहे थे आप। चलिए चिल्ला नहीं, क्या करे, पूरा बोला करे, दबाया जा रहा था यहाँ पर, पूरा बोले। अमित जी गलत हो जाएगा अगर मैं जवाब नहीं दिया। एक सेकंड सवाल उठाया विरोध में, उससे मैं नहीं भी सहमत हूँ, लेकिन आपने जो उठाया वही डेमोक्रेसी है। और इस लोग ये इम्पोर्टेंट है। शांति, विवेक अब आप मर्यादा क्रॉस कर रहे हैं। मैं अपने छोटे भाई का नाम जान सकता हूँ? हर्षवर्धन। मैं एक बात बताता हूँ बेटा, पहली बात तो ये क्या कर रहे हैं? नहीं है, हिंदू है, हिंदू ऐसे हवा निकल गई इधर, ये नाम सुनते ही हवा निकल गई। इन्होंने नाम क्यों पूछा? इनको लग रहा था अब्दुल बोलोगे, इनको लग रहा था अब्दुल बोलोगे, मेरा नाम अब्दुल है, लेकिन वो सिंह नेपाल बनता है तो सबसे पहले गांधी परिवार को निकलना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज्यादा सत्ता आप ही ने एंजॉय करी है। सबसे पहले मोदी सरकार को ये लोग उखाड़ कर फेंकेंगे अगर वहां ऐसी स्थिति, क्योंकि इन्होंने बनाई है। 84% लोगों की आमदनी छीन ली। इस देश के 1% लोगों के पास देश के 40% संसाधन जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देश के किसान की आमदनी 27 रुपए रह गई। आप ये देखिए, डिग्रियां बेची जा रही है बिहार में प्रवेश और भर्ती परीक्षा की बोलियां लगाई जा रही। स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ, नीट का पेपर 80 लाख रुपए में, नीट यूजी का पेपर 40 लाख रुपए में। निशिकांत दुबे साहब यहाँ बैठ करके नारे लगा रहे हैं, नेपाल में जो हुआ भारत में हो जाएगा साहब, भागना पड़ेगा, राहुल भागेंगे और साहब शिवसेना वाले भागेंगे। परिवारवादी आपकी पार्टी में नहीं है क्या? निशिकांत दुबे जी को नहीं मालूम? कितने गिनाऊं? अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? अरे अध्यक्ष 50 नाम गिनाऊंगा बीजेपी के। ज्यादातर सत्ता ली। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आप जो है जिन पे ज्यादा करप्शन के आरोप है वही उन्हीं को भागना पड़ेगा। अच्छा, यानी गांधी परिवार पे आरोप है तो वो भागेंगे, ठाकरे भागेंगे, पवार भागेंगे, बादल भागेंगे, अजीत पवार यादव भागेंगे, लालू यादव या मुलायम सिंह यादव का परिवार, शुभेंदु अधिकारी नहीं भागेंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं भागेंगे। अच्छा बात नहीं है ये सब सुनिए सर, और आपने नेपाल आपने कहा अब विवेक आपने इलेक्शन नाम दिया। विवेक एक इत्मीनान से जवाब दीजिए, भारत में नेपाल चाहते क्यों हैं? ये जेनजी हैं, ये लोग भी, ये लोग चाहते हैं। आप में तो भारत में नेपाल कौन चाहता है? हाथ खड़ा करें। आप चाहते नेपाल बन जाए? मैं जान लेता हूँ भाई क्यों। अब गर्दा उड़ेगा भैया, एक चाय बोलने दीजिए। चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए, खड़े हुए क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए? और कौन नहीं चाहता भारत में नेपाल बने, वो भी अपना हाथ खड़ा करे। देखिए आप क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बने? मैं ये नहीं चाहता भारत में नेपाल बने। मैं ये चाहता हूँ कि जो भारत का युवा है वो भी आंखें खोलकर भारत की राजनीति को देखे, करप्शन को देखे और उसके खिलाफ आवाज उठाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ना हो, अच्छे कॉलेजेस से ग्रेजुएट हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप फॉरवर्ड तो आप ज्ञान दे रहे हैं कि किताबें पढ़े। सर ज्ञान ही तो नहीं है इनके पास। जो अगर ज्ञान होता तो ये भी खड़े होते। उनके पास तो है ना सर, उनके पास तो है ना सर। अच्छा। वो शायरियां सुना कर तालियां बटा रहे। लॉजिकल बात कर लो। एक आदमी पूरे बिहार इलेक्शन में नहीं कह रहा है कि हम जॉब दिलवाएंगे। कोई मोदी की माँ की बात कर रहा है, कोई किसी की बुआ की बात कर रहा है। जॉब्स कहाँ है बिहार में? सबसे ज्यादा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? एम्प्लॉयमेंट महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। हरियाणा जाते हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। पंजाब जा रहे हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। बिहारियों के लिए बात कौन कर रहा है? कोई नहीं। मोदी सुनिए, जब मोदी जी की माँ की डेथ हुई थी तब कर्नाटक में भाषण दे रहे थे, तब आप लोग बड़ी तारीफ करते, अरे वाह मोदी जी कितने अच्छे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, कर्नाटक में हैं, माँ की मृत्यु पे भी नहीं गए। और अब वो अपनी माँ का वो श्राद्ध करने पहुंचे हैं, तो भी आप लोग कितने अच्छे हैं मोदी जी, माँ का श्राद्ध करने। जब बिहार में इलेक्शन तभी श्राद्ध की याद आ रही है क्या? जब क्या बढ़िया था गुरु।